नमस्कार, बढ़ते हैं आज की नई खबर की ओर। आपको बता दें, पिपरा अंचल अंतर्गत रामनगर पंचायत में संकुल संसाधन केंद्र यूएचएस रामनगर विद्यालय में किया गया टीएलएम मेले का उद्घाटन। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षकगण, जरा जानिए। सच पब्लिक तक सुपौल बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। टीएलएम मेला का जो है सो आज उद्घाटन किए हैं। इस मेले का सर क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से यह मेला आप लोग अपने विद्यालय में आज लगाए हुए हैं? जी, विभागीय निर्देश के आलोक में आज रामनगर पंचायत के संकुल संसाधन केंद्र में आज पूरे रामनगर विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सबके द्वारा स्वयं से बनाया हुआ टीएलएम मेले में प्रदर्शन किया जाना है। और इसका उद्देश्य है कि यदि हम अपने शिक्षण और अध्यापन में टीएलएम का प्रयोग करें तो जो कठिन विषय वस्तु है, जो अमूर्त विषय वस्तु है, उसको भी काफ़ी सहज और आसान तरीके से बच्चों के बीच हम लोग बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। और इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है, मनोरंजक भी होता है। जब बच्चे क्लास में सही से सहभागिता नहीं कर पाते हैं तो टीएलएम उनका एक माध्यम होता है कि सब बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचे और सभी बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सामान्य बच्चे हैं, सबको कक्षा शिक्षण में समाहित करके उसको बेहतर से बेहतर ज्ञान दिया जाए। और इसलिए हम लोग टीएलएम का प्रयोग करते हैं। साथ ही टीएलएम का जो बनाना होता है वो बिल्कुल कम खर्च पर होता है, यानी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में हम लोग टीएलएम बना सकते हैं। और ये हमारे शिक्षण में काफ़ी सहयोगी होता है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं संकुल संचालक सुनील कुमार, रामनगर पंचायत, सह प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर। टीएलएम मेला का आयोजन खास करके बच्चों में नए समझ विकसित करने के लिए हम लोग करते हैं। ये कार्यक्रम संकुल संसाधन केंद्र में प्रति वर्ष करते आ रहे हैं। इस टीएलएम के माध्यम से बच्चे का जो अमूर्त जानकारी है वह मूर्त जानकारी में बदल जाता है। टीएलएम के माध्यम से बच्चे आसान तरीके से कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। इसलिए हम प्रतिवर्ष यह टीएलएम मेला का आयोजन करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जोगेंद्र मंडल, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय रामनगर, सह संकुल समन्वयक उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामनगर, अंचल पिपरा, जिला सुपौल। टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है सर? टीएलएम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में वास्तविक नॉलेज को स्थापित करना होता है। बच्चे वैसे रट उट करके बहुत सा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ठोस नहीं होता है। इसीलिए टीएलएम की सहायता से अगर किसी को शिक्षा प्राप्त होता है और बच्चों में शिक्षा देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, हम शिक्षकों के सहयोग से ऐसा होता है, तो उसमें अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, उत्सुकता भी बढ़ जाती है। इसीलिए टीएलएम का आयोजन किया जाता है। वास्तविक ज्ञान के लिए उन्हें टीएलएम के साथ जब पढ़ाया जाता है तो उसको वास्तविक और अपने कार्य करने में क्षमता भी बढ़ जाता है अपने आप। इससे बहुत सा कार्य करने में सृजनात्मक ज्ञान भी हो जाता है। इसीलिए हम लोग टीएलएम का प्रयास करते हैं, टीएलएम का आयोजन करते हैं। साथ ही शिक्षा को सुचारू ढंग से आसान बनाने के लिए ही टीएलएम का उपयोग किया करते हैं। सर, बच्चों पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है? बच्चे कहाँ तक समझ पाते हैं? बच्चों टीएलएम के सहयोग से लगभग 99% तक समझ जाता है। 1% उनके पीछे उनकी याददाश्त और उनके सहयोगात्मक भाव से आता है, लेकिन टीएलएम से अगर कहा जाए तो 99% उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सर, किसी भी बच्चे को संवारने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी, गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु सिखाने के लिए नहीं होता है, मार्गदर्शक होता है। उन बच्चे बहुत कुछ सीख करके आते हैं। बच्चे को बहुत सा ज्ञान ऐसा होता है जो हम लोगों के पास भी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ वो जो काम करता है उनको थोड़ा सा सहयोग देते हैं और सहयोग देने के साथ ही वो अपने मुख्य मार्ग पर अस्थायी
ज्ञान पर पहुंच जाता है। इसीलिए आप अपना परिचय दीजिए। मैं हरिमोहन झा, विशिष्ट शिक्षक, मध्य विद्यालय रामनगर, अंचल पिपरा, जिला सुपौल।